हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, क्या जानकारी आपको आज के इस खास वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक और शेयर अब तक नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि इन्फॉर्मेशन और आगे बढ़े। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा अकाउंट है, वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं और अपने बाकी के सवाल वहां पर भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, फिलहाल जो चल रहा है हमारे देश में वो हम सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। कोरोना से हम लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो बहुत सारे सवाल, जो घटनाएं अपने पीछे छोड़कर जा रही हैं। जैसे कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। आप लोग लगातार देख रहे हैं उसके बाद से किस तरह से नेपोटिज्म को लेकर पूरे देश में बातचीत हो रही है। पूरे देश में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कितना कुछ एक एक्टर को झेलना पड़ता है इस इंडस्ट्री में आने के बाद, खास तौर पर अगर आप आउटसाइडर हैं तो। देखिए, क्या नेपोटिज्म है इसको लेकर मैं खुद तो कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरी पूरे इंडस्ट्री पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरी निजी राय की बात की जाए तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। आप अगर ये सोचकर बैठे हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ आपको फिल्म इंडस्ट्री में ही देखने को मिलेगा तो ये आपकी भूल है। दरअसल नेपोटिज्म हर जगह पर है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको नेपोटिज्म का सामना करना ही पड़ेगा। यानी आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स लगाने होंगे। तो उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं? दरअसल जैसे कि जर्नलिज्म की मैं बात करती हूँ, जर्नलिज्म के फील्ड में भी नेपोटिज्म है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। दरअसल सिर्फ नेपोटिज्म नहीं है यहाँ पर। नेपोटिज्म के साथ में एक वर्ड है नया ही कह सकते हैं कि रेफरलिज्म भी है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक पहले वीडियो बनाया कि अगर लिंक्स नहीं है आपके इस फील्ड में तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल सच है। उस वीडियो का मतलब क्या है? उस वीडियो का मतलब ये है कि लिंक इन द सेंस कि अगर आपके जानने वाले नहीं है, आपके जो नोन पर्सनालिटीज हैं वो आपके जानने वाले नहीं है, तो आपको जॉब कभी नहीं मिल पाएगी। और अगर आपने लिंक्स खराब कर दिए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर ये गलती की, मैं उसका कैप्शन मैंने यही दिया कि अगर ये गलती की तो मीडिया में कभी नहीं मिलेगी नौकरी। लेकिन अब जब एक बार फिर से नेपोटिज्म पर बात हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना जर्नलिज्म की जो फील्ड है, इंडस्ट्री है, उसमें भी जो नेपोटिज्म है उसको लेकर बातचीत की जाए। देखिए, यहाँ पर ये नहीं होता कि नेपोटिज्म में सिर्फ और सिर्फ लोग अपने जैसे होता है ना कि स्टार किड्स को लॉन्च करने की, वैसे यहाँ पर ये नहीं है कि जो बड़े बड़े एडिटर्स हैं वो अपने बच्चों को ही लॉन्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जरूर होता है कि अगर आपके लिंक अच्छे नहीं है या फिर आपने एक लिंक खराब क्या कर लिया किसी से, फिर आप पूरी इंडस्ट्री में, पूरी मार्केट में आपको कहो नौकरी ही ना मिले। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले की अगर आप पढ़िए या अभी की देखिए, कई बार होता है हम टीवी पर जिन लोगों को देखते हैं, जैसे जिन एंकर्स को देखते हैं, मैं जर्नलिज्म की बात करूंगी, बॉलीवुड को किनारे कर देते हैं। देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े एंकर्स, हम जिनके फैन होते हैं, बड़े बड़े जो एडिटर्स होते हैं हम उनके फैन होते हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही बने। बिल्कुल हमें लगता है कि जैसे उनकी सोशल लाइफ है, दरअसल वही उनकी पर्सनल लाइफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टीवी पर हर कोई एक रोल निभा रहा होता है, एंकर हो या प्रोड्यूसर हो या फिर हो एडिटर या चैनल का मालिक ही क्यों ना हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सारी जगहों पर इंसान वो ही दिखाता है, वो ही लिखता है, वो ही आप तक पहुंचाता है जो उसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है। कोई अपनी कमियों को यहाँ पर नहीं बताता। तो आप फेसबुक के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में या फिर टीवी के माध्यम से किसी एंकर को आप देख रहे हैं, उसके फेसबुक प्रोफाइल पर आप उसे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से आप उसके बारे में उतना सब कुछ नहीं जान पाते, उसे पर्सनली नहीं जान पाते जितना जरूरी होता है एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। तो किसी पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, या फिर किसी के बारे में बहुत अच्छी छवि या बहुत खराब छवि फेसबुक के माध्यम से ही अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको इस फील्ड में अगर आना है, आपको इस फील्ड में अगर रहना है, तो कुछ गलतियां आपको भी नहीं करनी होंगी। मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से मैं देखती हूँ कि क्या मीडिया में भी सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग, ऐसी स्थितियां लोगों के सामने आ सकती हैं। तो इसका जवाब यही था कि हाँ, अब सोचिए, आप अपने घर से गए हैं जॉब करने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उसके बाद अगर आपके साथ ऐसी चीजें होती तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आपके पास वो कौन सी चीजें हैं जो हमेशा होनी चाहिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत जैसे सिचुएशन, जो कहा जा रहा है कि उनके सामने थी, उनको बायकॉट किया जा रहा था, तो अगर वैसी सिचुएशन आपके सामने आती तो क्या आप उस सिचुएशन से खुद को उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? देखिए, उसके लिए
सबसे पहले 5 कौन सी चीजें जरूरी होती है मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हो, आप दूसरे शहर जाकर रहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी नौकरी चली गई, आप कैसे रहोगे, आपके पास नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हो उतने दिन आप कैसे रहोगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और यही चीज़ मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ जर्नलिज्म नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी जो लोग जाते हैं उनके पास भी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो आप कैसे रहोगे। बहुत मुश्किल होता है रहना और खाना बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के, तो वो आपके पास जरूर होना चाहिए। और उसके बाद आता है फैमिली सपोर्ट। देखिए फैमिली सपोर्ट के बिना आप, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो बहुत अकेले हो गए थे, अगर फैमिली साथ में होती है तो इतना डिप्रेशन नहीं होता। नो डाउट बहुत सारी चीजें कम हो जाती है, ये बात हम सबको माननी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, बी प्लान। कभी भी ये मत सोचिए कि एक ही रास्ता है जिस पर चलकर आपको सक्सेस मिल सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि मतलब एक फोकस कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बी प्लान के लिए रेडी न रहिए। होता है ना, वो जो डायलॉग है सुशांत सिंह राजपूत का वो बहुत अच्छा है कि सक्सेस के बाद के प्लान सबके पास होते हैं, लेकिन फेल अगर हो गए तो उसके बाद क्या करना है उसका प्लान किसी के पास नहीं होता। तो वो प्लान अगर आपने रेडी रखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा बी प्लान को रेडी रखिए, ताकि अगर आपके पास कोई भी दिक्कत होती है तो आप खटाक से बी प्लान पर जा सकते हो और एक अच्छी जिंदगी आप जी सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे एक्टर, डायरेक्टर, कुछ भी क्यों ना बनना चाहो, एंकर क्यों ना बनना चाहो, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं कर सकते। और खुद पर कॉन्फिडेंस है तो आपको चाहे कितने लोग बॉयकॉट करें, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है काम के लिए। आपको काम मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इस चीज का कॉन्फिडेंस आप रखिए और यकीन मानिए कॉन्फिडेंस काम करता है। और लास्ट चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको हमेशा रेडी रहना होगा हर एक चीज का सामना करने के लिए। मतलब कुछ भी अगर आपके सामने आता है आप हमेशा रेडी रहिए। आप कुछ भी पाने की ख्वाहिश के साथ मत जाइए। आप ये सोचिए कि आपको जितना मिल जाएगा उतना ठीक है, बाकी खोएगा क्या आपका। इस अगर सोच के साथ आप जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मतलब हमेशा रेडी रहिए कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको उसे हैंडल करना है, आपको उसे हैंडल करना ही करना है, फिर चाहे जैसे। मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम लेके बैठ गए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो ही आप जीत पाएंगे और इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। जर्नलिज्म में आप जब जाएंगे, बड़े बड़े एडिटर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, ये सब गैंगअप होते हैं। आपने एक चैनल में मालिक से झगड़ा कर लिया, वो A to Z कोई भी कारण होगा, आपकी गलती नहीं होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन स्टिल सारे चैनल्स के जो आउटपुट हेड हैं या फिर जो वर्कर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, ये दरअसल सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं, यकीन मानिए। क्योंकि बड़े चैनल्स में जो सीनियर्स होते हैं वो पहले कहीं ना कहीं काम करके आए होते हैं। अब सोचिए, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रही, लेकिन चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, नोएडा हो, ये सारे चैनल्स एक दूसरे के सारे वर्कर्स इधर से उधर होते हैं। कभी भी किसी के बारे में कोई कॉमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कहा वो बात कब उस बंदे तक पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत सोच समझ कर किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कीजिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा कि ये व्यक्ति आपका ही है और उससे आपने पूरी दिल की बातें बता दी। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप धोखा खा जाएंगे। और ऐसा होता है कि लोग अपनों को सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सपोज एंकर्स के ऑडिशन हो रहे हैं, आप में टैलेंट है लेकिन आपका नहीं होगा, और किसी ने रेफर कर दिया कि हाँ वो लड़की आ रही है, आप उसे देख लेना, और बस आप बैठे रहे, उस लड़की का सिलेक्शन हो गया और लड़की ऑन एयर हो गई। मैंने ऐसा खुद कई बार देखा है, मैंने खुद कई बार ऐसा झेला भी है। इस वजह से मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ ये बात बता रही हूँ। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आप यकीन मानिए ऐसा होता है, जो मीडिया है, इंडस्ट्री, वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी। हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप आज यहाँ काम कर रहे हो, कल आप कहीं और करोगे, फिर वहाँ जो काम कर रहे हैं वो कहीं और से आए हैं। तो हर कोई, मतलब जैसे अगर मैंने एक जगह पर किसी से कोई बात कही तो ऐसा नहीं कि वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। वो बंदा जिसके बारे में कही है कल को कहीं और जाएगा, किसी और से कहेगा, फिर वो बात फिल्टर होते हुए कहाँ तक पहुँचेगी, किस तरह से पहुँचेगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। बाकी नेपोटिज्म की बात तो जो बॉलीवुड में फिलहाल उठाई जा रही है, सेम वैसी सिचुएशन कई बार जर्नलिज्म की फील्ड में भी होती है। तो आप लोग भी जब इस फील्ड में आएगा तो बिल्कुल अपना दिमाग अच्छे से बनाकर आइएगा। बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कोई भी काम कर पाना, ये मीडिया का काला सच है और मुझे लगता है हर इंडस्ट्री का है। आपने एक मालिक से झगड़ा किया ना, आप दूसरे चैनल में जाओगे नौकरी के लिए, आपको तुरंत मना कर दिया जाएगा। मतलब फोन पे बात हो जाती है कि हाँ ऐसे आ रहे हैं, मतलब मत सिलेक्ट करना, आप देखना ही मत, वो ऐसे आपके बारे में गलत बोल देंगे फोन पे ही, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें लिटरली होती हैं और जो उनके खास होते हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है। आपको ज्वाइन भी अगर कहीं पर करा जाएगा तो जो उनके खास होंगे उन्हें ज़्यादा मौके बनेंगे, उन्हें
स्पेशल शोज दिए जाएंगे, डिबेट्स दी जाएंगी, आपको शायद उतना मौका ना दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा ताकि आपके सामने कोई भी दिक्कत ना हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है किसी के सामने झुकिएगा मत। आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप घर बैठ के भी खा लोगे, पर झुकने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे रुतबे के साथ काम कीजिएगा। अगर आप में टैलेंट है तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आपको काम मिलेगा। अपने आप को साबित करने की कोशिश लगातार करते रहिएगा, हार मत मानिएगा और किसी के सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। और चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।